अगर आप इस टाइम पर वो काम नहीं कर रहे हो जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और आपके सपनों से जुड़ा हुआ काम है, तो आपका ड्रीम नहीं, सिर्फ एक विश है। और इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसके पास कोई विश नहीं हो। दुनिया का 80% से ज़्यादा लोगों के पास कोई ड्रीम ही नहीं होता है, कोई गोल ही नहीं होते हैं। और सिर्फ यही कारण है कि दुनिया में सिर्फ 8% लोग ही सक्सेसफुल हो पाते हैं और सिर्फ 1% लोग ही हाईली सक्सेस हो पाते हैं। आपके जीवन का हर वो सिचुएशन, हर वो परिस्थिति जिसमें आप संघर्ष कर रहे हो, जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे हो, उसमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी छिपी हुई होती है। और जो इंसान इस अपॉर्चुनिटी को देख लेता है वो निकल जाता है, और जो नहीं देख पाता वो वहीं अटक जाता है। हम सब सपनों की इस दुनिया में जीते हैं, लेकिन अपने सपने को सच करने की सबसे अच्छा तरीका है कि तुम जाग जाओ, आंखें खोलो और देखो किस किस लेवल के लोग हैं, किस लेवल की उनकी सोच है, किस लेवल के उनके सपने हैं, क्या क्या करने के लिए तैयार हैं वो अपने सपने के लिए। कोई भी इंसान जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाता, जो अपने सपने पर काम नहीं कर पाता, उसके दो सबसे बड़े कारण होते हैं। एक तो है फेल होने का डर और दूसरा है अपनी सेल्फ ईगो। लेकिन एक बात तो पहले से ही तय है कि कोई भी इंसान बिना फेल हुए कभी कामयाब नहीं हो सकता। तो फिर फेल होने का डर क्यों? एक इंसान है जिसकी मैं बात करना चाहूँगा, जो कि 4th में 2 बार फेल हुआ और 8th में 3 बार फेल हुआ, ग्रेजुएशन के एंट्रेंस एग्ज़ाम में 5 बार फेल हुआ, 30 जॉब इंटरव्यू से रिजेक्टेड हुआ, KFC के इंटरव्यू में गया तो वहाँ 23 में से 23 को सेलेक्ट कर लिया जाता है, लेकिन उस इंसान को सेलेक्ट नहीं किया जाता है। फिर वो पुलिस में भर्ती होने के लिए जाता है, वहाँ पर 5 में से 4 लोगों को सेलेक्ट कर लिया जाता है, लेकिन उसे सेलेक्ट नहीं किया जाता है। इससे लग रहा था कि उसके लाइफ में फेलियर के अलावा कुछ ही है ही नहीं। लाइफ में फेल अगेन एंड अगेन, इतनी बार फेल, लेकिन तब भी रुके नहीं। आज हम उस इंसान को जानते हैं चाइना के सबसे बड़े और अलीबाबा कंपनी के फाउंडर जिमा के नाम से। जब इतना फेल होने के बावजूद भी चाइना के सबसे अमीर व्यक्ति बन सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपके लाइफ में तो इतना बड़ा फेलियर कभी आए होंगे और आने वाले होंगे। अगर आप फेल हुए भी होंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि फेल होने से लर्निंग और एक्सपीरियंस बढ़ता है, और एक्सपीरियंस और लर्निंग से सफलता मिलती है। तो ये एक इशारा है कि आप सक्सेसफुल बनने वाले हो। ये था पहला कारण, फेल होने का डर, और दूसरा कारण है अपनी सेल्फ ईगो। एक रिसर्च शो करती है कि आधे से ज़्यादा लोग सिर्फ अपनी ईगो के कारण अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं। अगर आपको छोटे से छोटे लेवल का काम करना पड़े तो कोई बात नहीं, उसे करो। याद रखना, बचपन में मोदी जी चाय बेचा करते थे, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने बचपन में जूते सिए थे, धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप पर काम भी करते थे। अपनी सोच को हमेशा बड़ा रखो, लेकिन शुरुआत हमेशा छोटे से छोटे लेवल से करो। याद रखना, शुरुआत में कोई सपोर्ट नहीं करता है, शुरुआत में बहुत ही टफ होती है और बहुत ही ज़्यादा संघर्षमय होता है, और इससे अकेले ही लड़ना पड़ता है। लेकिन इस मुश्किल जंग से जीतकर ही हर महान इंसान महान बनता है। भागवत गीता में लिखा गया है, क्रोध मनुष्य को दुश्मन होता है और आलस भी मनुष्य का दुश्मन होता है। लेकिन जब कैरियर की बात आती है तो ईगो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अपने ईगो को दूर करो, उठो, करो, और तब तक मत रुको जब तक आपकी लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए।